जम्मू एंड कश्मीर आज के टॉपिक में। थर्ड रहेगा चक डिनेस्टी और फोर्थ रहेगा अब्दुल फाउंडर ऑफ डोगरा डिनेस्टी। ठीक है, 4 क्वेश्चन करेंगे। अगर लाइट शेड नहीं गई तो आज वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे, नहीं तो कल कंटिन्यू रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन पहले शॉर्ट से हल्के क्वेश्चन करेंगे, बाद में थोड़े, क्योंकि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा डिमांड करते हैं। पहला है, आज हमने यही क्वेश्चन करा, चक डिनेस्टी। चक डिनेस्टी जो है कासिम, एक मिनट ना यार ये गलत है, देखिए चक डिनेस्टी जो है इसके फाउंडर गाजी शाह चक। कौन थे? गाजी शाह चक। अब पहले कर रहे हैं क्वेश्चन चक, वन लाइनर तो करवा ही रही हूँ, इसके साथ हम गाजी शाह चक को देख ही लेते हैं, क्योंकि साथ में ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज देखो भाई, चक डिनेस्टी, गाजी शाह चक फाउंडर थे चक डिनेस्टी। पहला, ये मैंने क्रॉनिकल भी दिया इनका, गाजी शाह चक 1561 से 63 एडी रूल किया। हसन शाह चक सेकंड रूलर थे, अली शाह चक थर्ड थे। इनको सब जानते, यूसुफ शाह चक, ये हब्बा खातून के हस्बैंड थे। इनके जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद हब्बा खातून ने इनकी याद में गीत बनाए थे, जितने भी गीत बने थे हब्बा खातून ने इन्हीं की याद में बनाए थे। लास्ट में ये शॉर्ट स्टैम्प रहा इनका याकूब शाह चक। ठीक है, याकूब की वाइफ थी या यूसुफ। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाना क्योंकि ये डिटेल में नहीं आएगा आपको। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही है। चक जो थे कश्मीर में, जब राजा कौन था जब चक का है? ठीक है, शाहदेवा। कौन था? सुहादेवा सर, सुहादेवा। ठीक है, इनको चक का स्टेटस किसने दिया? दिल्ली में रूल करते थे सुल्तान शमसुद्दीन। ठीक है, इल्तुतमिश जो थे, शमसुद्दीन, ये भी याद रखना। चक डिनेस्टी के पहले ये कौन से? ये शिया डिनेस्टी थी, ये पहली शिया डिनेस्टी के रूलर कौन थे? चक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, दोनों क्वेश्चंस। ठीक है, चक कश्मीर में किस राजा के टाइम आए और इनको चक का स्टेटस किसने दिया? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पहले शिया डिनेस्टी कौन थी? कश्मीर की। ठीक है, ये चक रूलर जो थे शाहमीर डिनेस्टी जब खत्म, शाहमीर को हरा के चक आए। कौन आए? चक। ठीक है, ये भी याद है, ये भी क्वेश्चन बनता है। चक जो थे कहाँ से थी? ये डार्डिक रीजन, डार्डिक रीजन जो है नॉर्थ पाकिस्तान जो है, अफगानिस्तान, ईस्टर्न अफगानिस्तान, इस रीजन से लोग आते थे। ये नेटिव इस जगह के हैं। आज भी नॉर्थ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डार्डिक ओरिजिन के लोग मिलते हैं, वहां पे लैंग्वेज भी ये बोली जाती है, बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, ये रूल किया उन्होंने 55, जो फर्स्ट रूलर था गाजी शाह चक वाज द फर्स्ट चक रूलर। इसकी ये आफ्टर द डेथ ऑफ, किसकी डेथ? तुर्को मंगोल मिलिट्री, ये जनरल थे मिर्जा मोहम्मद हैदर दुगलत डिनेस्टी रो। इसके बाद इनको हराने के बाद चक डिनेस्टी ने रूल किया कश्मीर में, और ये पहली शिया डिनेस्टी। जो लास्ट जिनसे क्वेश्चन आता है ये है यूसुफ शाह चक। ठीक है, 5079 to 58, बाद में इसको बिहार में भेज दिया गया, अकबर ने इनको कश्मीर से बाहर कर दिया गया। जब चक डिनेस्टी रूल करती कश्मीर में, तब कौन? मुगल्स रूल करते दिल्ली में, और कौन था मुगल राजा रूलर? अकबर। ठीक है, इसने एक ग्रेट हब्बा खातून, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है किसको? हब्बा खातून। हब्बा खातून से, जिसका नाम जून और जुनजुन या जूनी था, उससे शादी की थी। ठीक है, इन्होंने एक फोर्टिफिकेशन भी की थी, कंस्ट्रक्शन भी की थी। ये जो किला है इनका, फोर्ट है, मुजफ्फराबाद पीओके में है। ठीक है, ड्यून है, चक ने बनाया था, और इसको रुता किला और सिंपल किला भी कहते हैं, ये भी याद रखेगा। मुजफ्फराबाद फोर्ट, आल्सो नोन एज रेड फोर्ट, कंस्ट्रक्टेड बाय कश्मीरी चक डिनेस्टी। ठीक है, ड्यून हो चुका है, बट अवशेष अभी भी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हरी पर्वत फोर्ट। अब बहुत सारे बच्चे, हम सबको ही पता है कि हरी पर्वत फोर्ट जो है, गवर्नर अफगान रूलर थे, जो उनका पहला गवर्नर था कौन? अटा मोहम्मद खान।
ठीक है, उसने बनाया था। बट हरी पर्वत की एक वॉल की फोर्टिफिकेशन अकबर ने की थी। अकबर हुमायूं का बेटा, अकबर जिसने भारत में जजिया को एबॉलिश किया था, अकबर जिसने दिल्ली इलाही एक रिलीजन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, दिल्ली इलाही एक अकबर ने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी के अंदर ही बुलंद दरवाजा है, वो दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा है, ठीक है। अकबर जब जीत के आया तो उसने फतेहपुर सिकरी बनाई और अकबर की जो कैपिटल भी थी वो फतेहपुर सिकरी थी। अकबर का जो टूम्ब है वो भी इसी सिकरी के अंदर है, याद रखिएगा। अकबर का टूम्ब कहाँ पे है? फतेहपुर आगरा में, ठीक। बाबर का अफगानिस्तान में, हुमायूं का दिल्ली में, और जहांगीर का 2 जगह में है। उसकी इंटेस्टाइन रजौरी डिस्ट्रिक्ट के चिंगस में और उसकी बॉडी लाहौर में, ठीक है। उसके बाद बाबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां का दिल्ली में, ठीक है, और औरंगजेब का औरंगाबाद में, ठीक है। फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, जो पहला राजा था, इसके बारे में महाभारत में भी लिखा हुआ, गोनानंदा, ठीक है, गोनंदा, ठीक है। ललिता दीता रूलर थे कारकोटा किंग, इसके डिनेस्टी है कारकोटा, ठीक है। डोगरी स्क्रिप्ट्स इंट्रोड्यूस की थी राजा शक्तिकरण ने। डोगरी, मदर ऑफ डोगरी लैंग्वेज किसको कहा जाता है? पद्मा सचदेवा को, और डोगरी स्क्रिप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था राजा शक्तिकरण ने। पंचवक्ता टेम्पल, ये मलदेव ने नहीं बनाया, गलत लिखा, आगे ध्रुवा सिंह ने बनाया, ठीक है। अभी मैं यहाँ दिखा ही देती हूँ आपको टेम्पल्स। ये रहा पंचवक्ता टेम्पल, राजा गुजर सिंह ने बनाया। किसने? गुजर सिंह ने। इनको बाद में बैठ गया। कौन सा पास कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से? जोजिला पास, ठीक है। जोजिला पास में एक टनल भी बन रही है, कहां तक? मनाली तक, ठीक है। जोजिला पास टू मनाली तक टनल भी बन रही है। ये भी है। स्नो को, बर्फ को कश्मीर में क्या कहा जाता है? शीनिंग। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। वहां का ट्रेडिशनल ड्रेस क्या है? फिरन, ठीक है। मेल फीमेल क्या? इस तरह के क्वेश्चंस भी रहते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। शीनिंग जो है ये कश्मीर स्नो को कहते हैं कश्मीर में। हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंचाल, जो टनल है वो बाय टनल है, पूछो देखने में क्या लिख ली, वो अरुणाचल प्रदेश में बन रही है बाय टनल, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंचाल इंदर सेन हाईएस्ट पीक है पीर पंचाल की। जो पास कनेक्ट करता है लेह और सियाचिन ग्लेशियर को, डेट इज खुदलंगा पास। खुदलंगा पास प्रीवियसली द हाईएस्ट। शीन पता मुझे, शीन, अब इसका मैं इस पे भी आ जाती हूँ। शीन जो है मैस्केट था खेलो इंडिया का लास्ट, या जो विंटर खेलो इंडिया हुई भारत में, उसका जो मैस्केट था वो शीन था। शीन मीन स्नो, ये शीनिंग, इसको शीन भी बोलते हैं, शीनिंग भी बोलते हैं। शीन जो है स्नो लेपर्ड को भी कहा जाता है। 3 क्वेश्चंस हैं, मैंने सोचा नहीं करवा थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, समर कैपिटल, 2 कैपिटल्स हैं भारत में। जो भी विंटर प्लेसेस हैं उनके 2 कैपिटल्स हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल कश्मीर है। इसी तरह उत्तराखंड में के भी 2 कैपिटल हैं, समर देहरादून, समर गैरीसन है और विंटर देहरादून है, ठीक है। लॉयन ऑफ कश्मीर बोलते हैं इसको शेख अब्दुल्ला को, ठीक है। नेशनल ड्रिंक ऑफ कश्मीर कहवा नहीं है, नून चाय। नून मीन्स नमक वाली जो पिंक चाय पीते हो, ठीक है, नून चाय। छोटा काशी पुरमंडल को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पुरमंडल। सिर्फ पहले वन लाइनर देखो। मिल्क बोल ऑफ कश्मीर, दूध पत्री को कहा जाता है। एप्पल बाउल ऑफ या एप्पल टोन ऑफ कश्मीर, सपोर को कहा जाता है। सेफ्रॉन बोल ऑफ कश्मीर, पैम्पोर को कहा जाता है, और किश्तवाड़ में भी सेफ्रॉन मिलता है। गेटवे ऑफ कश्मीर, काजीकुंड को कहा जाता है। टनल है यहाँ पे, जो पहली टनल बनी थी कश्मीर को जोड़ा था जिस टनल ने बनिहाल के बाद, वो काजीकुंड टनल है। और अब जो टनल है
वो कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो लार्जेस्ट टनल है इंडिया की और कश्मीर कनेक्ट करती है जम्मू को कश्मीर के। कौन से नेशनल हाईवे को? NH-44। ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट को लेक्स ऑफ गंदरबल डिस्ट्रिक्ट को हम पढ़ चुके हैं, लेक्स पूरी की पूरी। ठीक है। हमने सबसे ज्यादा जो लेक्स हैं, लेक्स टोंग या लेक सिटी या लेक प्लेसेस ऑफ कश्मीर, गंदरबल को बोलेंगे। हमने सारी लेक्स जितनी भी पढ़ी वो सारी कहाँ पे लाई करती हैं? गंदरबल में। लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन जम्मू एंड कश्मीर, मांडा। ठीक है। फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट बुडजाऊ, ये भी लिख लो। ठीक है, बुडजाऊ। अभी आते रहेंगे, क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, रोज ही बनते हैं। कौन सा बॉर्डर, ये मुझे थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। ठीक है। जम्मू में भी एक बॉर्डर है, हम तो इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में हमें पता है कि कौन सा? रेड क्लिफ बॉर्डर, जो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया को पाकिस्तान से डिमार्केट करता है। बट ये जो बॉर्डर है सुचेतगढ़ बॉर्डर, यहाँ पे भी रिट्रीटिंग शुरू हुई है, जिसे अमृतसर में होती है कि वैसे इस बॉर्डर में भी, सुचेतगढ़ बॉर्डर में भी मिलती है। कौन सा सेपरेट करता है जम्मू को कश्मीर से? माउंटेन, पीर पंचाल, NH पीर पंचाल रेंजेस। NH, कौन सा NH कनेक्ट करता है जम्मू को कश्मीर से? NH-44, प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड NH-7। ठीक है। NH-44 also called GT road, Grand Trunk road, and NH Grand Trunk road was built by Sher Shah Suri। ठीक है। ये जो मांडा है, ये मांडा जू वाला, ये मांडा जू नहीं, इंडस, ये मांडा आता है, पूरा अखनूर का जो सेक्टर है इस तरफ मांडा आता है, और ये इंडस, ये अखनूर में, कहाँ पे है? मांडा। ये कौन सा है? अखनूर में, अखनूर का। और ऑन द बैंक ऑफ रिवर चिनाब, कौन सी रिवर है? चिनाब। ये भी याद रखिएगा। ओल्ड नेम, अच्छा यहाँ पे एक मुझे चिनाब से याद आया, गुरु गोविंद सिंह के बाद बच्चों की शहादत का बदला किसने लिया था? बंदा सिंह बहादुर। अब बंदा सिंह बहादुर का JN बॉर्न कहाँ पे हुआ? बंदा सिंह बहादुर, ये भी क्वेश्चन आएगा। अब चिनाब आया तो कभी कभी बंदा सिंह बहादुर बॉर्न इन रजौरी डिस्ट्रिक्ट, और उसका जो गुरुद्वारा है, टेम्पल बनाया गया, वो रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। उसका नाम भी बंदा सिंह बहादुर है। और वो जो गुरुद्वारा है बंदा सिंह बहादुर, वो कौन सी नदी के किनारे है? वो चिनाब नदी के किनारे है। बड़े सुंदर जगह है, घूम सकते हो, जा सकते हो। ठीक है। हाँ, ओल्ड नेम ऑफ पीर पंचाल, दैट इज पीर पंचाल, दैट इज ए पंचाल। ये उत्तर प्रदेश के रूलर थे पंचाल, जो महाभारत में द्रौपदी की वजह से बोलते महाभारत, उसी का ही। ये आपके वन लाइनर है। ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन आपके वन लाइनर 10 या 15 आएंगे, ताकि ये आपको सारे आते हैं। जिसको एक नहीं आता, दो नहीं आते, वो रिवीजन कर लेगा, उसको आ जाएगा। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। बनाने में कितना टाइम लगता है, पढ़ाने में इनको क्या? पंचवक्तर टेम्पल। ये पंचवक्तर टेम्पल जो है आप शंभु है, यहाँ पे अपने आप ही मीन्स आप शंभु होते हैं, यहाँ पे शिवलिंग खुद अपने आप प्रकट होते हैं। और इसके 5 जो शिवलिंग है उनके 5 फेसेस है, इसीलिए इसको पंचवक्तर टेम्पल कहा जाता है। इसको पंचवक्तर को रुपये वाला मंदिर भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है, जब राजा थे जम्मू के, उन्होंने इस मंदिर के अंदर कॉइन्स को जैसे 10 पैसा 5 पैसा इस तरह के कॉइन्स आपको उस मंदिर के अंदर देखने को मिले। अब नहीं है, अब लोगों ने उसको काटते जा रहे हैं, जो 4-5 रह गए वो है। ठीक है। और इसको एक और ये रघुनाथ टेम्पल के पास है, रेजेंसी रोड में, ये भी क्वेश्चन आते हैं। अभी ये वाले क्वेश्चन जो है ये अलग से मैं सीरीज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। आप देखो ये सारे टेम्पल्स, पहले हम जम्मू रीजन के टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स करेंगे, उसके बाद कश्मीर के। ठीक है। देखो पहले पंचवक्त्र टेम्पल देख लो, राजा गुज सिंह ने बनाया था 1687 से 1703 में। ओल्डेस्ट टेम्पल माना जाता है, लॉर्ड शिवा की पूजा होती है, और स्वच्छानंदा की फॉर्म में होती है। इसको पंचवक्त्र कहते हैं। इसको रुपये वाला मंदिर भी कहते हैं। आज भी इसके फर्श में क्या है? कॉइन्स देखने को मिलते हैं।
और ये इसके मंदिर में डोगरी इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलती है। और ये टेम्पल जो है रेजिडेंसी रोड में है और कुछ ही दूरी में रघुनाथ टेम्पल के। अब देखो रघुनाथ टेम्पल जम्मू, ये जम्मू रीजन के टेम्पल है, ठीक है। रघुनाथ टेम्पल गुलाब सिंह ने बनाया। रणवीश्वर टेम्पल रणवीर सिंह ने बनाया। पंचबख्तर टेम्पल राजा गुज ने। बागेबो फोर्ट राजा बहुलोचन ने, फाउंडर ऑफ जम्मू, ठीक है, बहुलोचन। रानी कुल्हारी देवी टेम्पल, ये रणवीर सिंह की वाइफ रानी शुभा देवी ने बनाया, ठीक है। साधारण टेम्पल, सरदारों से साधारण टेम्पल बना है, ठीक है। ये सरदार अत्तर सिंह ने बनाया था। किसने? सरदार अत्तर सिंह ने। 5 तिथि में ये रेडियो स्टेशन के पास में ये टेम्पल है। और यहाँ पे भगवान लॉर्ड रामा, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति रखी है। साधारण टेम्पल याद रखिएगा, किसने बनाया? सरदार अत्तर सिंह ने, ठीक है। और शीश महल ऑफ रामनगर, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये राजा राम सिंह ने बनाया। आज आपको 3 टेम्पल नए मिले होंगे, एक साधारण, एक जो रानी ने बनाया है, और शीश महल रानी कुल्हारी देवी टेम्पल, ठीक है। शीश महल रामनगर में है, जहाँ से कुल्हाड़ियाँ आती हैं, जहाँ से क्या आती हैं, और जहाँ से गोलगप्पे आते हैं, कचालू आते हैं, JNK जम्मू डिवीजन के, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। इस तरह के क्वेश्चन फनी भी आते हैं JK SSB के एग्जाम में ना, इस तरह के फनी क्वेश्चन भी बड़े आते हैं, ठीक है। शीश महल टेम्पल किसने बनाया? मुबारक मंडी राजा ध्रुवदेवा ने। मलदेव ने भाई ये किसने बोला? मलदेव तूने? अच्छा ठीक है, इसको ना रखो, ठीक है। जब भी मैं ये क्वेश्चन करती हूँ ना, मैं हमेशा ही मलदेव और ध्रुवदेव के बीच कंफ्यूज हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे सही बताओगे, मैंने कभी मलदेव लिखती हूँ, कभी ध्रुवदेव, कई जगह मुझे कभी मलदेव मिल जाते हैं, कई जगह ध्रुवदेव मिल, ठीक है। अब मैं मुबारक मंडी कभी गई नहीं, जाऊंगी तो हाँ इधर ही तो है, ठीक है। अमर, ये लास्ट रेजिडेंस था डोगरा का, राजाओं का। अमर पैलेस अमर सिंह ने इसको फ्रांस के आर्किटेक्ट ने बनाया था, याद रखिएगा, फ्रांस से आर्किटेक्ट आए थे, उन्होंने बनाया। शीश महल हो गया राजा राम सिंह ने। रामकुंड मेंडल, रामकुंड टेम्पल है, मेंडल है, ललितादित्य ने बनाया। ये भी माना। डोगरा आर्ट म्यूजियम जो मुबारक मंडी में है, पहले भारत के प्रेसिडेंट डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने इसको बनवाया था। अखनूर फोर्ट जो है राजा तेज सिंह ने बनवाया, कंस्ट्रक्शन राजा तेज सिंह ने स्टार्ट की थी, कंप्लीट राजा आलम सिंह ने किया था, ठीक है। राजौरी फोर्ट और दंडीदार फोर्ट, ये बड़ी बार आता है, मियां हट्टू ने बनाया था, ये बड़ी बार आता है। क्या होता था? हाँ, क्या होता था, मुगल जब आते थे रेस्ट करने के लिए इस फोर्ट में अपना खाना पीना सब इस फोर्ट में रखते थे। भीमगढ़ फोर्ट किंग भीमदेवा रसियाल ने बनाया। अभी भीमगढ़ फोर्ट डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसकी भी अलग अलग कहानियां कि टाइम टू टाइम ये बनता गया। पुंछ फोर्ट राजा रुस्तम खान ने बनाया। ये आपके जम्मू प्रोविजन के टाउन टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स। अभी कुछ और भी मुझे याद आएंगे तो वो भी नेक्स्ट एडिशन है। 10 नंबर पूरे ले लो, ठीक है। फिर ऐसे एक एग्जाम आ जाएगा दोबारा। पुरमंडल के ऊपर एक स्टोरी है कि कश्मीर के राजा थे बेनी दत्त, इनका सन या बोलते कि बेटा बीमार हो गया था, बड़ा सारा तो डिजीज हो गई थी। फिर इसकी वाइफ ने यहाँ पे आके इन्होंने यहाँ पुरमंडल में आके वो ठीक हो गए, इस तरह की कोई स्टोरी है। तो फिर उन्होंने उसके लिए ये टेम्पल बनवाया। अब देखो कश्मीर के टेम्पल्स, अभी हम टेम्पल्स कर रहे हैं, मॉस्क का सेशन अलग रहेगा, ठीक है। जो भी सेंट से मेडिवल के, इसमें भी मैंने थोड़ी ऐड किया है, बट जो मेडिवल सेंट्स थे उनको भी करना है, ठीक है। मटन टेम्पल ललितादित्य मुक्तापिला। सन टेम्पल ये भी ललितादित्य। ममलेश्वरा टेम्पल किंग जयासीमा। अवंतीपुरा टेम्पल किंग अवंती वर्मन। हरि पर्वत फोर्ट, ठीक है, अट्टा मोहम्मद खान गवर्नर थे, फजलखान गवर्नर। शंकर गौरीश्वरा टेम्पल शंकर वर्मन ने बनाया था। शंकर वर्मन की वाइफ ने भी टेम्पल बनाया है,
जब मैंने अब बना लिया था बाद में मुझे याद आया, वो मैं नेक्स्ट में किसी में एडिशन कर दूंगी। वांगर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये कभी ना कभी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट में आएगा। आज भी ये बारामूला में है, बट अभी ये मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बस इसके ऊपर पूरी डिटेल्स हैं हर एक चीज में। ये सिर्फ सब्डिक्यूज में दी है, इजी टू लर्न, ताकि आपको ये आंखों की मीनिंग नहीं मैंने ही बनाया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, मैंने सारे सब्डिक्यूज बनाए हुए हैं। पहले भी बच्चों को सब्डिक्यूज से याद करवाया था और अब भी। वांगर टेम्पल ललितादित्य ने बनाया, शंकराचार्य टेम्पल गोपी आदित्य ने बनाया और इसकी सीढ़ियां गुलाब सिंह ने बनाई है। एंशियंट टेम्पल लाडो ललितादित्य मुक्ता पीडिया ने बनाया। शाह हमदान मस्जिद शाह सिकंदर बुस्तिन ने बनाई थी। ये फिर से आ गया क्योंकि ये कश्मीर का था, तो ये रामकुंड टेम्पल जो है मिडल में ललितादित्य कश्मीर में रूल करते थे, इसीलिए यहाँ पे मैंने इनको ऐड किया। ये आपके टेम्पल्स, ये आपके आज के देखो मैंने आज आपके तीन टॉपिक्स कवर किए हैं। एक तो शाह आर्ट केमिस्ट्री, दूसरा आपके टेम्पल्स और तीसरा आपके वन लाइनर क्वेश्चंस, ठीक है। ये इनमें से लेके चलो, अगर इजी पेपर आएगा तो इनमें से आएगा। अभी पहले थोड़ा इजी वाला करो, फिर मॉडरेट करवाऊंगी, फिर टफ करवाऊंगी, क्योंकि जब भी एग्जाम आता है, अगर 4000 लोगों ने ये पेपर देना, तो हो सकता है ये क्लास 4 जो हुआ था एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अब सरकार बन गई है एनसी की, लड्डू पेपर आएगा, सिलेक्शन पहले ही तय हो जाएंगी, ठीक है। वैसे तो एनसी की सरकार से पहले भी बड़े गपले हो चुके, ठीक है। एलजी के टाइम जो बिना सरकार के नहीं एसआई का पेपर, तो क्या बिना सरकार के भी हमारे स्टेट में एसआई का पेपर हुआ था, जिसमें हमारे सारे बच्चे पास थे बट रह गए, दो ही फेल थे, ठीक है, क्योंकि करप्शन जो था हाई लेवल। मेरा भाई तो हो गया ना। हाँ वो तेरा भाई उस वाले वो वाला बैच अलग था, उसके बाद वाला तेरा भाई 19 में था ना बैच, और जो उसके बाद वाला बैच जो हमने इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, हाँ, वो सारे के सारे बच्चे डिसअपॉइंट हो गए। उनके 105, 110, 112, 115 बच्चों के 15 बच्चों के इतने नंबर बन रहे हैं, बट करप्शन से कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ ये नहीं करा रही है, ये करा गुलाब सिंह के बारे में करें, ठीक है। विच ट्रीटी वाज नोन एज सेल ऑफ कश्मीर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये तो पता। अब आगे की स्टोरी नहीं बता, पता चल ट्रीटी किस किस के बीच में, ब्रिटिशर गवर्नर जनरल कौन था, ब्रिटिश। अब यहाँ पे हमने हल्के क्वेश्चन भी करने, क्योंकि जेएनके सबको पता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई। अब ट्रीटी किन दो लोगों के बीच हुई, ये पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुई ट्रीटी ऑफ अमृतसर? बहुत सारी ट्रीटीज हैं, ठीक है। एक रंजीत सिंह के साथ भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई, ठीक है। अब पहले हम जेएनके की देखते हैं, जेएनके की ट्रीटी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, डेट को याद रखना, क्योंकि अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर बहुत सारी है, ठीक है, कम से कम 8-7 ट्रीटीज है अमृतसर के ऊपर। तो बट आपकी जो जेएनके की ट्रीटी है वो 1846 कब हुई, 1840, आजादी से 100 साल 101 साल पहले, ठीक है। ये राजा ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा गुलाब सिंह के बीच हुई। क्यों? इसने प्रिंसली स्टेट बन गई थी के साथ जेएनके, ठीक है। ट्रीटी को ट्रांसफर किया गया। अब कौन सी ट्रीटी को जो लैंड ट्रांसफर हुई वो कहां से कहां तक हुई, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाँ, इंडस रिवर से रावी और इंडस रिवर के बीच जितनी भी लैंड आई है इसमें, वो इस ट्रीटी ऑफ अमृतसर में आई, ठीक है। फ्रॉम द सिख एम्पायर टू गुलाब सिंह। उसके बाद इस ट्रीटी में कितने पैसे दिए गए जेएनके को खरीदने के लिए? 75 लाख रुपीस, नानकशाही रुपीस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? नानकशाही रुपीस। चलो ये भी सीख लो, नानकशाही रुपीस।
ये हो गया डन। 1 2 3 आपके क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि गवर्नर जनरल इस ट्रीटी में कौन थे जिसने गुलाब सिंह के साथ ये ट्रीटी की? सर हेनरी हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग नहीं लिखना, लॉर्ड हार्डिंग जो थे 1911 में थे, दोनों लिख लो ब्रैकेट में, ठीक है। बड़े सारे बच्चे लॉर्ड हार्डिंग ही दिखाएंगे, मुझे यकीन है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में वॉइस राय थे, ये कब थे? 1809 में, ठीक है। हेनरी हार्डिंग हो गया। 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए, इन चारों में से आ सकता है। बोल प्रतिभा, क्या बोल रही है? मैम ये जो फर्स्ट रूलर थे ये हमारे गुलाब सिंह थे, और है ना? तो फिर ये इनको सिख एम्पायर में आ ये रहे ना, रणजीत सिंह उस पे थे। आ उनके वजीर थे। नहीं, हाँ आ रहे हो, उस पे भी आ रहे हैं, पहले ये कर, उस पे आ रहे हैं। पहले ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर गुलाब सिंह के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये 1800, ठीक है। रणजीत सिंह की वाइफ को ब्रिटिशर्स ने वाराणसी भेज दिया था, अब तुम यहाँ करके रेस्ट करो। रणजीत सिंह के किले होते हैं, वहां से कहा कि वो निकलते हैं, जम्मू में निकलते हैं। उन्होंने इस तरह की फोर्टिफिकेशन की हुई थी कि उसकी भी मतलब कहानियां, बहुत सारी स्टोरी है रणजीत सिंह की, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह के साथ ब्रिटिशर्स की एक ट्रीटी हुई, ये सतलुज रिवर, द ट्रीटी एस्टैब्लिश्ड द सतलुज रिवर, क्या बॉर्डर्स को तय किया गया, इसके पार रणजीत सिंह, इसके पार ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये भी आप देखिएगा, ये ट्रीटी भी पूछ सकते हैं, ठीक। क्यों हंस रहा है? महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में ट्रीटी हुई, दैट इज ए ट्रीटी ऑफ अमृतसर। और रिवर कौन सी है? सतलुज, ठीक है। चलो अब प्रतिभा के आंसर आएंगे। फाउंडर ऑफ JNK गुलाब सिंह चौहान। गुलाब सिंह जम्वाल, ये महाराजा थे क्योंकि इन्होंने सोल्ड की थी, ठीक है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में JNK, और डिफीटेड विच वाज आप ये JNK कब बना? विच वाज क्रिएटेड आफ्टर द डिफीट ऑफ सिख एम्पायर इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। भाई यहाँ पे बड़ा भाई सिख एंग्लो वॉर 3 हुई है, ठीक है। मैसूर 4 हुई है, मराठास 4, मैसूर 1 2 3 4, ठीक है। और मराठास भाई देखो ट्रीटीज करनी है, मैंने आपको मराठास की पहले ट्रीटी सारी करवा दी है, और ट्रीटीज जो सिख और ब्रिटिशर्स के बीच हुई है ये भी मैं आपको करवा दूंगी सारी, ठीक है। और मैसूर वाली भी हमने कर ली है, ये ट्रीटीज करनी है। ट्रीटीज आपको रेलवे के एग्जाम में ट्रीटीज डिटेल में आएंगी, NDA में आती है, ठीक है, CDS में आती है, हल्का पेपर नहीं आता, वेट वाला पेपर आएगा, ठीक है, जिसका मास होगा, वॉल्यूम नहीं होगा, ठीक। फर्स्ट एंग्लो सिख एम्पायर के हारने के बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बिकम द लार्जर प्रिंस, और JNK सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी। और जो POK JNK वैसे भी सबसे बड़ी स्टेट होनी थी अगर POK भारत का वहां नहीं जाता, और सबसे बड़ी गिलगित बल्तिस्तान राजा ने 100 साल के लिए लीज पे दिया था। आज भी हम वापस दे सकते हैं, बट कहते हैं कि चाइना से डरते हैं हम। मैम फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इसलिए हुई थी ना, ये जो सिख वाली है, हाँ। ये सतलुज रिवर के क्रॉस हो गए थे। हाँ बोलो, पढ़ाई ना हमें ट्रीटी इसलिए हुई, ठीक है। रणजीत सिंह की सर ने पढ़ा दी, और हिस्ट्री पढ़ा दी ना हमारे, अभी नहीं पढ़ाया। चलो गुलाम सिंह 17 अक्टूबर को, तूने कितनी बार पढ़ी है यार? पढ़ाई हिस्ट्री में पढ़ाएंगे ना, पढ़ा दिया नए बच्चों को अलग से, ठीक है। तुम्हें पढ़ाएंगे, तुमने क्या सोचा? मेरे पुरानों ने पढ़ लिया, नया सेशन से करेंगे। 17 अक्टूबर 1792 महाराजा गुलाब सिंह बाहर हुए हिंदू डोगरा राजपूत फैमिली में। किशोर सिंह जम्वाल के फादर का नाम था। ये रणजीत सिंह की आर्मी इन्होंने 1809 में ज्वाइन की, और ये जागीर इन्होंने सक्सेसफुल टू अर्न कितने हजार में? 12,000 रुपीज में, और इनके पास 19 हॉर्सेस भी थे,
किसके पास? गुलाब सिंह के पास। ठीक है, 1808 में इन्होंने बैटल ऑफ जम्मू हुई, उसमें किंगडम वाज एनेक्स बाय रंजीत सिंह। 1808 में रंजीत सिंह ने जम्मू को एनेक्स कर लिया। उसके बाद इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया जीएमके का, किसका? जम्मू का ही गवर्नर अपॉइंट किया गया। भाई पूछ, क्या बोल रहे बोल? हाँ पूछ। मैं गुलाब सिंह को रंजीत सिंह के पास मियां डीडू ने भेजा था। अभी आ रहा है ना, वो भी आ रहा ये है। क्या? हाँ, मैं उसके भी आ रही हूँ। ठीक है, मैंने आपके लिए सब कुछ लिखा है, जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जिन पॉइंट से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो नहीं मैंने छोड़ी। ठीक है, और जो मियां डीडू है ना, मियां डीडू को किसी और नाम से पुकारते हैं? ना वो जम्बालों के राजा थे, राजा क्लैन से थे, जम्बालो के क्लैन से। जगती के राजा थे बोलते हैं वो। हाँ, जगती में ही पैदा हो गए, उनको रॉबिन हुड ऑफ जगती भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ फिर से देख लो, 17 अक्टूबर को गुलाब सिंह बॉर्न हुए थे। 1792 में फादर का नाम किशोर सिंह जम्वाल। रंजीत सिंह की आर्मी 1809 में ज्वाइन की, और इनको जागीर जो मिली कितनी? 12,098 90 घोड़े भी मिले। 1808 में बैटल ऑफ जम्मू हुई, जिसमें जम्मू वो जीत जाते हैं और उनको जम्मू का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। 1809 में ज्वाइन की, 1808 में बैटल कैसे लड़ी? वही तो। कब मैंने लिखा है? उधर लिखा हुआ है। भाई पहले बैटल लड़ी, पहले बैटल हुई, फिर उसके बाद ज्वाइन किया आर्मी रंजीत सिंह। मेरे को पता है, एक्स्ट्रा दिमाग मेरी क्लास में बड़े चलते हैं। फर्स्ट ऊपर। ठीक है, आगे देखो, रंजीत सिंह अपॉइंटेड गवर्नर। ठीक है, ही वाज कैंडिडेट, उसने रुक जाओ भाई, रुक जा, आराम से पूछना, आराम से पूछना। रंजीत सिंह अपॉइंटेड गुलाब सिंह एज गवर्नर। ठीक है भाई, इतने परेशान ना हुआ करो, हाथों से लिखने में स्किप भी होता है। ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों ने सोई का मुंह देखने वाला। ठीक है, रंजीत सिंह राजा ही रहा है। ठीक है, वो गवर्नर कभी नहीं बना, वो गवर्नर अपॉइंट करता था। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लो, रंजीत सिंह अपॉइंटेड गुलाब सिंह एज गवर्नर। ठीक है, 1819 में कश्मीर तक ये एक्सपैंड हो गए। 21, अब ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट। 21 में गुलाब सिंह ने रजौरी को कैप्चर किया, किससे? राजा अकबरुल्लाह खान से। किश्तवाड़ को राजा तेग मोहम्मद सिंह से। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाब सिंह जो है, गुलाब सिंह टुक पार्ट इन सिख कॉन्क्वेस्ट ऑफ डेरा गाजी खान भी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया। 3 आगे रजौरी, किश्तवाड़ और डेरा गाजी खान, ये भी याद रखिएगा। और लास्ट में देखिए मियां डीडू आपका आ गया, इसने कैप्चर अपने, क्योंकि ये सिखों के अगेंस्ट लड़ते थे। कौन? मियां डीडू। तो इनको, ये इन्हीं के क्लैन मैन थे गुलाब सिंह के, और इनको अरेस्ट करके इनको फांसी दे दी गई थी। अगेन हु हैज बीन लीडिंग द रिबेलियन अगेंस्ट द सिख, ये आपका आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। गुलाब सिंह, ट्रीटी ऑफ कश्मीर, चक डायनेस्टी और टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस 1 लाइनर। आज के क्वेश्चन बहुत है आपके लिए, याद करिए, मुस्कुराइए और जय हिंद बोलिए। जय हिंद। और बंद भी कीजिए ना।